अच्छा, यस। तो आज से ये हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। बिल्कुल। अब हमें किसी चीज का डर नहीं है। Let's celebrate. थैंक यू। Cheers. एक बात बताओ अंजलि, तुम 50% प्रॉपर्टी देने को फौरन तैयार हो गई। तुम डर गई थी ना, है ना? डरती तो मैं हूं, लेकिन सिर्फ अपने गुस्से से। मुझे डर लगता है कि गुस्से में मैं कोई गलत फैसला ना ले लूं। और बस इसीलिए मैंने तुम्हारी शर्त मंजूर कर ली। जरूर तुम कोई गलत फैसला कर रही थी, है ना? हाँ, मेरा एक दोस्त था, उसके और मेरे बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जैसे कि इस वक्त हम दोनों के बीच में हो। उसने भी मेरे सामने शर्त रखी और मैंने मान ली, जैसे कि हम दोनों के बीच में हुआ इस वक्त। डील हुई, we thought we should celebrate, जैसे कि इस वक्त हमने फैसला किया। वो भी मेरे सामने इसी तरह सामने बैठा शराब पी रहा था, जैसे कि इस वक्त तुम पी रहे हो। और फिर बॉटम्स अप। हम दोनों ने भी बॉटम्स अप कहा और इसी तरह एक ही घूंट में बची हुई शराब पी ली, जैसे कि इस वक्त हम दोनों ने की। फिर क्या? वो मर गया, जैसे इस वक्त तुम मरने वाले हो। What? हाँ, मैंने उसकी शराब में भी जहर मिला दिया था, जैसे कि इस वक्त मैंने तुम्हारी शराब में जहर मिला दिया था। You cheat. चीट नहीं, अक्लमंद कहो। मिस्टर महेंद्र, शराब पीना बहुत बुरी बात होती है, बहुत बुरी आदत भी होती है। और जानते हो कल की न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या होगी? उसकी हेडलाइन होगी कि अनुराधा के बाप ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली अनुराधा के बाप ने। गुड बाय डैडी। इंस्पेक्टर ब्रिजेश कत्याल। हेलो इंस्पेक्टर, मैं अंजलि बोल रही हूँ। वो अभी मुझे किसी ने फोन पर धमकी दी है कि उसे 1 करोड़ रुपया चाहिए, नहीं तो मेरे और मेरे पापा की जान को खतरा है। देखिए, मैंने उनसे कह दिया है कि आई डोंट केयर एंड दे शुड गेट लॉस्ट, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है क्योंकि पापा घर पर अकेले हैं। अच्छा, फोन आपके मोबाइल पर आया तो जाहिर है कि इनकमिंग नंबर तो आया ही होगा। जी, इनकमिंग कॉल का नंबर है मेरे पास, वो मेरे फोन में है। आप प्लीज घर जल्दी। ओके।
रियली सॉरी अबाउट दिस मैडम, लेकिन आपको इस सब के बारे में कब पता चला? आपको तो मालूम है, मैंने बाहर से आपको फोन किया था। मैं तब से कंटिन्यूअसली घर का नंबर ट्राई कर रही थी, लेकिन नो रिप्लाई। भाग के घर पहुंची तो पापा। अमित, एक काम करो, फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को यहाँ फौरन बुलाओ। ओके सर। महेंद्र ने आत्महत्या कर ली? इसमें जरूर अनुराधा का हाथ होगा। हेलो, हामिद खान बोल रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब संजय बोल रहा हूं। क्या कर रहे हैं आप लोग? सो रहे हैं? कातिल कत्ल करके आत्महत्या का रूप देता है और आप लोग उसे सच मान लेते हैं, केस की फाइल बंद कर देते हैं। देखिए मिस्टर संजय, ना तो हमने किसी की बात को सच माना है और ना ही केस की फाइल बंद की है। इनफैक्ट हमने तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं किया है। तो कब करेंगे फाइल बंद? देखिए मिस्टर संजय, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको पैदाइशी कानून से दुश्मनी है। हर वक्त कानून और कानून वालों के ऊपर आप कीचड़ उछालने की कोशिश करते रहते हैं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ब्रिजेश है? वो बहुत जल्द आ जाएंगे। ठीक है। अनिप मलबारी बोलता है। मैं गजेंद्र के दुश्मन बोल रही हूँ। उसके बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो। फोन पर नहीं, उसके लिए आपको मुझसे मिलना पड़ेगा। किधर आने का मेरे को? मैं ओशीवाड़ा के सामने प्रकाश फैक्ट्री से बोल रही हूँ। एक काम करो, मेरे घर का पता नोट करो। हनीफ भाई, मैं पूनम हूँ। गजेंद्र से मेरी ही दुश्मनी है। मर्द को भड़काने में हमेशा औरत का हाथ होता है। कभी तुम भी मेरे साथ कोई चाल चलता होगा तो? नहीं हनीफ भाई, ये बात नहीं है। तेरा उससे क्या दुश्मनी है? तेरा और उसका तो यारी था ना? तो आप जानते हैं। अनीप मलबारी पड़ता सब पे बारी। अनीप अगर किसी पे वार करता है तो डॉक्टर को यह भी बता देता है कि उसको कितना टांका आएगा। तो मेरे को बेवकूफ बनाने को आया? नहीं, मेरी गजेंद्र से पहले यारी थी, अब नहीं। आज उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है, धोखा दिया है उसने मुझे। मैं उसके घमंड को तोड़ना चाहती हूं। समझा। उसका चक्कर तो संजय की औरत के साथ है, फिर वो तुमको दाना क्यों डालेगा? बस इसी बात का मैं बदला लेना चाहती हूं। कैसा? मुझे उसके सभी ठिकाने मालूम है। वो कब कहां होता है सिर्फ मुझे मालूम है। तुम क्या समझता है? हनीफ मलबारी किसी औरत के पल्लू का सहारा लेकर अपने दुश्मन के घर तक जाएगा? नहीं, कभी नहीं। गजेंद्र को मैं अपना हिम्मत से, अपना दिमाग से मारेगा। समझा? अभी तुम जाओ यहां से। राजू, मुझे पूरा यकीन है कि ये आत्महत्या नहीं है, कत्ल है ये। और ये कत्ल अंजलि ने किया जो अपने आप को अनुराधा कहती है। इस बात का शक तो मुझे भी है भैया। उसने ऐसी चाल चली है कि पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी। अब कानून को कैसे यकीन दिला जाए कि ये कत्ल उसने नहीं किया? ना कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। संजू, ये गवाहों और सबूतों के चक्कर में ही तो कानून मुजरिमों को इतनी छूट देता है। लड़की बहुत चालाक है संजू। महेंद्र पर जब पहली बार हॉस्पिटल में हमला हुआ, वो हमला भी इसी लड़की ने करवाया था। और नर्स का जो कत्ल हुआ है, उस कत्ल में भी इसी लड़की का हाथ अंदर ही होता है। अगर उसकी हरकतों को ना रोका गया तो कल ऐसा ना हो कि वो हमारे गिरेबान पर। संजू, हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी जो हमारे गिरेबान पे हाथ डालेगी वो लड़की। भैया, ये बात हम कई दिनों से कह रहे हैं, लेकिन ना पुलिस कुछ कर पा रही है, ना उसके दुश्मन और ना हम। संजू, हमें जिस फाइल की जरूरत थी ना, वो हमारे हाथ लग गई और हमने उसे जला के राख कर दिया है। अब अगर अंजलि हमें तकलीफ पहुंचाती है या हम पर उंगली उठाती है तो हम उसका जवाब देंगे। भैया, हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार है जिससे हम उसे फंसा सकते हैं। कौन सा? दुनिया ये नहीं जानती जो हम जानते हैं कि वो अंजलि है। और पुलिस को ये बात पता चली तो वो सीधा उसे हवालात में बंद कर देगी।
लेकिन हमारे पास ये सबूत नहीं है कि वो अंजलि है। संजू, अगर सबूत नहीं है तो हम सबूत पैदा करेंगे। तुम यहां क्या करने आई? तुम्हें मुबारकबाद। किस बात? जिस आदमी को तुमने मेरा बाप बना के भेजा था ना, वो मर गया समझ। पता नहीं उसे किसने मारा। मुझे लगता है ये जरूर किसी दुश्मन का काम है। पता नहीं कितने दुश्मन होंगे उसके। बहुत दुख की बात है ना, लेकिन फिलहाल तो वो दूसरी दुनिया में पहुंच गया। संज, अब अपने नए आदमी को कब भेज रहे हो मेरे पास? तुम ये मत समझना कि खून की होली खेलकर तुम दुनिया के सामने ये साबित कर दोगी कि तुमने रंग की होली खेली। रंग का दाग तो धोने से धुल जाता है, मगर खून का दाग जितना धोगी और फिर रंग तो चला जाएगा। ये मत समझना कि तुम बच जाओगे। संज, लोग कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। बट यू सी मी, मैं अपनी किस्मत खुद देखना है। ये कांच का ग्लास देख लो। इसकी किस्मत में ये लिखा है कि और मैंने इसकी किस्मत में लिखा है कि इसे टूटना है, बिखरना है। टूट गया, टूटकर बिखर भी गया। अगर तुम किस्मत लिखने वाली हो तो इस टूटे हुए ग्लास को नहीं जोड़ सकते। और याद रखो, जो किस्मत लिखने वाला होता है वो बिगाड़ सकता है और फिर बना सकता है, और जो सिर्फ बिगाड़ सकता है वो किस्मत नहीं लिख सकता। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुमने मंजिल का काम किया और बहुत जल्द तुम कानून की गिरफ्त में आने वाली। ओह संज, हंसी आती है मुझे तुम्हारी अकल पर। कहने को एक बिजनेसमैन, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि पुलिस भी उसे ही गिरफ्तार करती है कोई गवाह हो वगैरह वगैरह। जुर्म हुआ है, गवाह और सबूत मिल जाए। कभी कभी देर जरूर लगती है लेकिन मिल जाती। एक परिंदा गड्ढे में अपना सर डालकर समझता है कि उसे कोई देख नहीं रहा। तब मुझे कानून की शिकंजे से और आप इस खुशफहमी में बस रहिएगा कि मैं पुलिस के शिकंजे में आ जाऊं। यू नो, अपना अपना टैलेंट है, कला है। हर कोई अपने अपने कला में माहिर है। अगर पुलिस माहिर है मुजरिम पकड़ने में, तो मैं भी माहिर हूँ अपनी अकल का इस्तेमाल करने। तो वक्त ही बताएगा। माहिर हो जाते हैं। हम ये जानते हैं कि तुम हमारी जिंदगी ये सबूत है आपके पास? हवा में तीर चलाने से परिंदे जख्मी हुआ करते, ऑस्ट्रिच वो तो बिल्कुल नहीं। विक्रम साहब, पहले निशाना लगाना सीखिए, फिर शिकार पर निकलिए। विक्रम मल्होत्रा को शिकार करने के लिए घर जाना भैया, अभी ये बहुत कॉन्फिडेंट है कि हमें सब कुछ नहीं मिला,
ओवर कॉन्फिडेंट। अंजलि जी, एक बात मेरे भेजे में नहीं घुस रही है। आपने अपने साथ मुझे शामिल कर लिया ये कहकर कि आप संजय और विक्रम को बर्बाद कर देना चाहते हैं, तो फिर अचानक आप खामोश क्यों हो गए? अपने कदम पीछे क्यों हटा लिए? ना आपने मुझे कभी बुलाया, ना किसी काम के लिए याद किया। वो इसलिए रावत क्योंकि जो मैं चाहती थी वो अपने आप होता चला गया। क्या चाहती थी आप? यही कि विक्रम और संजय परेशान हो और संजय मेरे सामने झुक जाए। हाँ, आप सोच रही होंगी कि राखी के चले जाने से आपका रास्ता आसान हो, अब संजय आपके आगे झुक जाएगा, यही उम्मीद है ना आपको? क्यों? उम्मीद नहीं, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। लेकिन एक बात आप भूल रही हैं कि संजय बहुत जिद्दी आदमी है, और यही नहीं, वो अपनी बीवी से बहुत प्यार भी करता है। वो पाताल से भी अपनी बीवी को ढूंढता है। रावत ढूंढेगा तो उसे पाताल में ही ना, और वो भी उसे तब मिलेगी अगर वो पाताल में उतरे। मैंने राखी के दिमाग में ऐसी बात डाली कि वो मर जाएगी लेकिन घर वापस नहीं आएगी। चलो माना कि अब वो वापस नहीं आएगी, लेकिन इसके बावजूद अगर आप उसे हासिल नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। संजय को तो हर हालत में मेरा होना है, किसी भी सूरत में, वरना मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगी। देखिए, अगर संजय राजी भी हो गया ना, उसका भाई विक्रम उसे एक कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि वो विक्रम, रावत, विक्रम वो बादल है जो सिर्फ गरजना जानता है, बरसना नहीं जानता, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने कोई भी गलत कदम उठाया तो वो बिजनेस वर्ल्ड में बदनाम होगा और उसी हरकत का डायरेक्ट असर उसके बिजनेस पर पड़ेगा। रावत, तुम बस आगे आगे देखते जाओ कि मैं क्या क्या चाल चलूं। मेरी तो बस यही दुआ है कि आपकी तमन्ना पूरी हो और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाए। बिल्कुल सही कहा। उनकी वो तमाचे, वो बेइज्जती मैं आज तक नहीं भूला हूं। जब तक वो दोनों भाई मेरे सामने झुक नहीं जाते, माफी नहीं मांग लेते या सड़क पर नहीं आ जाते, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा मैं।